गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग इंटीजर्स चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ने वाले हैं और बहुत से नए ट्रिक्स को, नए आइडियाज़ को समझेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तक के एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, हम लोग बना भी चुके हैं। आई होप आप लोग अपने अपने होमवर्क रेडी कर लिए हैं। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को आगे बढ़ाते हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू और फॉल्स। मतलब कि कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये मैंने यहाँ 2 क्वेश्चंस ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। जो ट्रू है वहाँ पर आपको ट्रू लिखना है, जो फॉल्स है वो फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो ये आपको पता कैसे चलेगा? तो पता चलेगा तब जब आप एक्सप्लेन करोगे तब। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया है कि आपको एक्सप्लेन करने का आदत हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं पिछले 2 एक्सरसाइजेस को मैंने पढ़ाया है, 1 और 2। इन दोनों एक्सरसाइजेस में मैंने बताया है कि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, और यदि आपको एक्सप्लेन आ गया है तो ये एक्सरसाइज 1.3 में आपको हेल्प मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ही हेल्प मिल गया ना, आपको बिना एक्सप्लेन का ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए 5 × -3, तो 5 3 जा 15 हो गया ना, 15 हो गया। अब यहाँ इक्वल टू बोल रहे हैं। अब 3 5 जा क्या हो गया बच्चों? 15। इन दोनों में माइनस माइनस आ गया है। ठीक है, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। ठीक है, तो आंसर 15 और 15 इक्वल टू है, बिल्कुल है 15 इक्वल टू, तो ये हो गया ट्रू। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ट्रू। मैंने एक और क्वेश्चन लिया है ना, उस देखिए -5 × -2 इज़ एन इंटीजर। ये बोल रहा है कि क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल इंटीजर्स है, क्यों नहीं है? इंटीजर्स क्यों नहीं है? इंटीजर्स तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट सभी नंबर्स हैं। देखिए 5 2 जा क्या होता है? 10, तो यहाँ पर आ गया 10, सिर्फ 10 आ गया ना। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कुछ तो ऐसा बात नहीं कर रहा पॉजिटिव इंटीजर्स है या नेगेटिव इंटीजर, ऐसा तो कुछ नहीं बात कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है इंटीजर्स। ठीक है, तो 5 2 जा 10 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, क्योंकि ऐड हो गया। तो ये 10 जो भी आंसर आया है क्या इंटीजर्स है? यस, ट्रू, सही है, ट्रू होगा आंसर, इंटीजर्स तो है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सम क्विकर ग्रुपिंग्स। अब देखिए इसमें भी आपको प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, यानी कि मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करना है। उसके लिए टेबल तो आपको रेडी हो ही गए होंगे बहुत अच्छे से। और इसमें बोला सम क्विकर ग्रुपिंग, है ना, कुछ ग्रुप को यूज करते हुए बहुत जल्दी जल्दी आपको आंसर बनाना है, यानी कि खुद ही ये कह रहा है। ठीक है, ये खुद से कह रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने हैं। ठीक है, और कुछ ग्रुप के हेल्प से आप जल्दी से आंसर बना सकते हैं। खुद में इशारा कर रहा है, तो इशारे को समझ जाइए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन ये है 235 × 99 + 235 × 1। अब दोनों साइड में देखिए सेम सेम नंबर है, 235 बिल्कुल है सेम नंबर। अब इंटू वाला नंबर कौन सा है? इंटू वाला नंबर है 99 × 1। ठीक है, तो अब इसमें प्लस है ना बीच में, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए 2 3, जो कि ये बोल रहा है क्विकर ग्रुपिंग, तब मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 235 हो गया। अब उसे इंटू का साइन दीजिए। अब 99 को 1 से ऐड करिए, क्या हो जाएगा? 100। तो यहाँ पर लिखिए 100। अब 235 में ये दोनों में मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, 235 कॉमन ले लिया और इंटू, देखिए मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, यानी कि 2 नंबर में से एक नंबर को आपको कॉमन लेना है, मैंने ले लिया है। और मल्टीप्लाई वाला जो नंबर है उससे जोड़कर आप राउंड फिगर करिए, या तो 10 हो जाए, या तो 100 हो जाए, या तो 1000 बन जाए। ठीक है, मतलब ऑड नंबर कुछ भी नहीं आना चाहिए। 199 230 94 ऐसा कुछ नहीं, एकदम राउंड फिगर 0 बन जाना चाहिए, 10 बन जाना चाहिए, 100 बन जाना चाहिए, या तो 1000 बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में बहुत इजी होगा कि आपको 2 0 सिर्फ ऐड कर देने हैं, तो आंसर आ गया। ओके, सो नाउ लेट्स हैव अ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग इज और आर ट्रू और फॉल्स। देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन, यानी कि जो भी मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताए हैं, एक्सप्लेन करने की आदत मैंने लगाया है, उन सभी का यूज अभी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन 1 कह रहा है कि -16 / -1 इज इक्वल टू -13। ठीक है,
अब यदि मैं इसे डिवाइड करूँगा, 16 और 1 को मैं डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा, -13 आएगा। आंसर कुछ भी आए, ठीक है, आंसर कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है। क्या -13 आएगा? तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 16 दिया हुआ है, 16 1 जा 16, ठीक है, तो 13 आने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये आंसर हो गया फॉल्स। तो एक्सप्लेन का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको अभी मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कैलकुलेट एंड वेरीफाई यूजिंग द एसोसिएट लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ मीन्स आप जितने भी जो भी एक्स्ट्रा नंबर है ना उससे अलग कर दीजिए, ठीक है, और पहले वाले नंबर से ऐड कर दिए, या तो पहले 2 नंबर ले लीजिए और साइड वाले नंबर को ऐड कर दीजिए, अलग कर दीजिए। ये एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। तो देखिए 10 क्वेश्चन नंबर 10 इंटू ये -5 इंटू -6, ठीक है। तो जो ब्रैकेट वाले नंबर है ना उससे मैं पहले उस पर काम करूँगा, जो ब्रैकेट वाला नंबर है। 6 5 जा 30, तो यहाँ हो गया 10 इंटू 30 हो गया। अब 30 को 10 से इंटू करना है, या तो 10 को 30 से बातें की है, यदि मैं ये इंटू करूँगा तो आंसर आएगा 300। तो इसका आंसर हो गया 300। करना क्या था, ये जो भी बोल रहा है एसोसिएटिव लॉ वगैरह कुछ भी बोल रहा है, आप सिर्फ क्वेश्चन देख कर अगर समझ गए तो सब कुछ आ गया आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो बोल रहा है ना कि -5 इंटू -6 इन दोनों को ऐड करिए तो हो जाएगा 30। अब 30 को 10 से ऐड करिए, इंटू करिए तो हो जाएगा 300। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, यानी कि सेम टू सेम 5 जैसा क्वेश्चन ही आपको बनाना है, एकदम सेम टू सेम ऑलमोस्ट, ठीक है, करीब करीब सेम टू सेम। देखिए क्वेश्चन क्या है 1, इसमें है कि -5 इंटू 6 प्लस -3। अब ब्रैकेट के अंदर जो है पहले उस पर काम करिए, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया ना। तो 6 में से -3 को करिए, क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। और 6 में से 3 क्या, 3 बचेगा, और 3 5 जा 15, एकदम से इजी। और कैसे, देखिए मैं बना कर दिखा दे रहा हूँ आपको, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। 5 से कोई मतलब नहीं, मैंने नीचे उतार दिया। 6 और 3 में 6 गया, 6 -3 हो गया, तो क्या बच गया -3, ठीक है, -3 होगा ना। तो यहाँ पर 6 बड़ा है, सॉरी 6 बड़ा है ना, तो 6 है ये, 6 में से 3 गया तो बचा 3, और 3 5 जा 15 होता है, 5 के पास माइनस है तो हो गया -15। एक और क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए, वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी देखिए अंदर में क्या, ब्रैकेट के अंदर देख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर -5 है और -5 है, बीच में प्लस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, और प्लस 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 हो गया। लेकिन ऐसे नहीं दिखना, उसके बाद क्या है, हम लोग यही तो गलती करते हैं, माइनस माइनस प्लस इकट्ठे दे देते, ऐसा में बहुत सारा गलती होगा। माइनस के बाद क्या है बच्चों, प्लस है ना, तो ये देखिए कि माइनस प्लस माइनस, अब जाके देखिए कि माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 15 और 5 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20, लेकिन -20 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है 15, ठीक है। तो यहाँ पर उसका माइनस का साइन लग जाएगा, तो -20 हो गया। अब क्या बच गया है, -6 उतर गया यहाँ पर ना, तो 6 और 20 यानी कि 26 है 120, तो माइनस माइनस प्लस, तो 120 हो गया, माइनस वाला ऐड हो गया। बहुत ही क्लियर है, बहुत अच्छे से है, क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, और इस एक्सरसाइज का लास्ट ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड x इन द फॉलोइंग, यानी कि बहुत से नंबर दिए गए हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें ना एक जगह पर क्वेश्चन नंबर लिखा ही नहीं है, तो आपको यही पता करना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में है। बहुत अच्छा है, आप इस लायक बन चुके हो कि इसका फाइंड आउट कर सकते हो, तभी आपको ये क्वेश्चन दी गई है, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं ना जो हमें टीचर से नहीं पूछने चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको तभी दी जाती है ना जब आप उसके लायक हो, ठीक है, लायक हो चुके, उसके आपका माइंड कैपेबल हो चुका है, तभी आपको क्वेश्चन दी जा सकती है। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ना, ये आपको आपके माइंड के कैपेबिलिटी के अनुसार दिया गया है। तो देखिए है क्या क्वेश्चन, बहुत ईजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, 3 इंटू, ठीक है, -6 प्लस x इज इक्वल टू 3 इंटू -6 प्लस
3 इंटू 10, ठीक है। इसमें दो दो दिया हुआ है बहुत ईजी तरीका से, और पहले बीच में इक्वल टू है, ठीक है, इक्वल टू बीच में है। अब देखिए कि x के जगह पर क्या होगा, तो x के जगह पर क्या होगा, क्या इस साइड 3 है तो इस साइड भी 3 है, समझ में आ गया है, ठीक है। इस साइड 6 है तो इस साइड भी 6 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन इस साइड एक और चीज़ है, प्लस है यहाँ पर 3 इंटू 10, क्लियर है, 3 इंटू 10। तो क्या यहाँ पर वही नंबर है, तो नहीं, यहाँ पर वो नंबर नहीं है, तो यहाँ पर दो नंबर मिसिंग है ना, 3 इंटू 10 है, तो इसका आंसर 3 इंटू 10 नहीं होगा, 10 या 30 नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 10 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए 3 को पहले 6 से इंटू किया गया है, तो इसको भी 3 को पहले 6 से इंटू किया गया है, क्लियर है, समझ गए। फिर से 3 को 10 से इंटू किया गया है, तो यहाँ 3 को, जो कि 3 है, तो किससे इंटू किया जाएगा, 10 से ही तो किया जाएगा ना। यानी कि अभी मैंने जो बताया था क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 अलग अलग मैंने बताया ना, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 में ही मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो एकदम से सेम टू सेम ये है, क्लियर है। तो आपको ये देखना है कि ये किससे मल्टीप्लाई, देखिए 3 6 से काम कर रहा है, यहाँ भी 3 6 से काम कर रहा है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 3 फिर से 10 के साथ काम कर रहा है, तो ये तो 3 है ही, ये तो दो जगह काम करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा, हो गया 10, तो ये आपका आंसर हो गया 10। x इक्वल टू क्या होगा, 10। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आई होप आपको समझ में आ रही है। तो ये एक्सरसाइज 1.3 आज आपका क्लियर हो चुका है, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। कुछ यदि डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा डाउट्स हो सकता है, क्योंकि मैंने हर एक तरह के क्वेश्चंस को आपको समझाकर बना दिया है। अब ज़रूरत है कि बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको बनाने हैं, लेकिन याद रखिए बच्चों कि कोई शॉर्ट ट्रिक्स अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जितना एक्सप्लेन करिएगा उतना ही आपका माइंड एक्सप्लेन होगा, ठीक है, क्लियर है। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।